इधर मोहम्मद अब्बास कमेटी निकलने पर परचून की दुकान खोलने का मंसूबा बना रहा था और वो चाहता था कि उसके पड़ोसन का बेटा अकील दुकान पर बैठे। शब्बीर ने देखा कि अकील खाने की एक प्लेट लेकर मोहम्मद अब्बास के घर में दाखिल हुआ तो अब्बास ने उसका खैर मकदम किया। अंकल कैसी तबीयत है, पैर कैसा है आपका? हाँ शुक्र है, पहले से बेहतर है। अच्छा अंकल, खाला कहाँ है? खाला बेटा अंदर ही है। खाला, खाला। हाँ अकील, कैसे हो? क्या लिया है इसमें? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, आपके लिए भिजवाई है। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अकील बेटा, तो ये बताओ तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अंकल, कहाँ, अब तक परेशान हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अलीसन की माँ, अरे बोलो तो बता दूँ इसे। अभी कुछ कंफर्म थोड़ी हुआ है, लेकिन चलें, अब ये यहाँ पर है तो पूछ ही लें इससे। अच्छा बेटा बैठो। जी अंकल। 7 साला अली हसन के बाप ने अकील को बताया था कि कुछ दिनों बाद उसे कमेटी मिलेगी तो वो परचून की दुकान खोलकर उसे उस पर बिठाएगा। कमेटी का सुनकर अकील की नीयत में ऐसा फुतूर आया कि उसने एक खतरनाक मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अकील 7 साला अली हसन का हाथ पकड़कर दुकान की तरफ ले जा रहा था। फिर उसने बच्चे को चिप्स और बिस्किट दिलवाए। इतनी देर में अकील का दोस्त इरशाद भी आ गया। फिर वो तीनों एक मोटरसाइकिल पर नामालूम समत की जानिब जाते दिखाई दिए। 18 साला पड़ोसी अकील ने अपने दोस्त इरशाद की मदद से 7 साला अली हसन को नाहक अगवा किया, बल्कि उसे बेहोश करके कहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। और फिर अली हसन के बाप को आवाज बदलकर फोन कर रहे थे कि 4 लाख का तावान दिया जाए, वरना बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। अली हसन के बाप ने फौरन पुलिस से राब्ता किया। फिर पकड़े जाने के खौफ से सफ़ाक नौजवान ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने लाश बरामद करके दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। 7 साल अली हसन के सफ़ाकाना कत्ल की खबर ने अली हसन की मां को दहला कर रख दिया था। पूरा घर उजड़ चुका था। जैसे मेरे बेटे को उसने मारा ना, तड़फ तड़फ के, ऐसे मैं देखना चाहती हूँ उसे भी तड़फता हुआ। जैसे मेरे बेटे को उसने छुरी के साथ काटा है, ऐसे मैं उसे भी तड़फता देखना चाहती हूँ और मेरी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ उसको। कि मासूम बच्चे के चेहरे और गर्दन पर छुरियां चलाई गई थीं। बच्चे ने फरियाद की होगी, बच्चा डरा होगा, अपनी माँ को याद किया होगा, बाप को पुकारा होगा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो मुझे 26 तारीख की ज़रूरत थी, तो हमने ना एक दिन पहले ना प्लान बनाया दोनों ने कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है और उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। उन्हें शादी करनी थी लड़की भगा के। तो इसने फिर मुझे कहा कि करा कोई मोहल्ले वगैरह में है कोई ऐसा बंदा जिसके पास कमेटियाँ वगैरह डलती हैं या किसी की वो कोई पैसों वाला हो। तो मैंने कहा इनकी कमेटियाँ खुली हुई हैं। तो फिर हमारा प्लान बना के हम बच्चे को इसको किडनैप कर लेते हैं और पैसे ले के बच्चा वापस दे देंगे हम। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उसको टेक्निकली हमने टीम बना के फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बंदे आइडेंटिफाई हो गए, रेड स्टार्ट कर दिए बंदों को अरेस्ट करने के लिए। तकरीबन 7 बजे के करीब हमने दोनों बंदे जो है ना वो अरेस्ट कर लिए थे और 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनकी पॉइंटेशन के ऊपर बच्चे की डेड बॉडी रिकवर कर ली। इसको अगवा करने के बारे में इनसे जब तफ्तीश की गई कि तुमने क्यों किया, तो जो अकील है उसको 26,000 रुपये चाहिए था और दूसरा जो इरशाद है उसने एक लड़की को घर से भगा के शादी करनी थी, तो उस हवाले से उसके अखराजात, उससे निकाह करना था और वो अखराजात के लिए जो ना उसने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगाए गए हैं उनका इलाज शायद ही कभी मुमकिन हो सके। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगे हैं उनका इलाज शायद ही मुमकिन हो। शब्बीर को यकीन है कि मकतूल बच्चे की माँ की आह कातिलों का हर जगह पीछा करेगी और वो जिंदा रहकर भी और मरने के बाद भी इबरत का निशान ही बना दिया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।